फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर निशा प्रजापति एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फिस्चुला। फ्रेंड्स, जब भी रेक्टम के जगह पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हमेशा इसको पाइल्स में समझते हैं, ब्लीडिंग होती है पाइल्स में समझते हैं। पर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, पाइल्स के अलावा भी रेक्टम में बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। तो जैसे पाइल्स जो होता है, पाइल्स हमारे स्वोलन वेन्स, वहाँ की जो नस सूजी रहती है और अगर वो बाहर आके दिखे तो उस कंडीशंस को हम पाइल्स बोलते हैं। एनल फिशर भी एक नाम का रहता है, जहाँ की रेक्टम के जगह पे एक आपको कटा जैसा महसूस होता है, तो वो एरिया कटी हुई रहती है, उस कंडीशन को हम एनल फिशर बोलते हैं। और आज का जो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एनल फिस्चुला। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा रेक्टम रहता है जहाँ से स्टूल पास होता है, वो रेक्टम का एरिया और हमारे बाहर के स्किन के एरिया में एक लाइन बन जाती है, एक ट्रैक्ट बन जाती है। एक जैसे पाइप रहता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एक एंडिंग पॉइंट रहता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट फ्रेंड्स अंदर से बनी रहती है, रेक्टम के एरिया से बनी रहती है, और वो कनेक्ट होके एक पाइप जैसा, एक लाइन जैसा फॉर्म करता है हमारे बाहर रेक्टम के एरिया में। तो अगर एक ट्रैक बना है और बाहर आपको एक ओपनिंग दिख रही है रेक्टम के जगह, तो उस कंडीशन को हम एनल फिस्चुला बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पाइल्स का, फिशर का और फिस्चुला का, तो ये सारे कंडीशंस बहुत ही डिफरेंशिएटिंग होते हैं फ्रेंड्स। हमारे में फिस्चुला में हमको रेक्टम के जगह एक पोर्स आपको दिखाई देगा, एक ओपनिंग दिखाई देगी जहाँ पस फॉर्म हुआ रहेगा, यहाँ तो जहाँ सूजा रहेगा, है ना, तो उस कंडीशन को हम फिस्चुला बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल कम्युनिकेशन, एक नॉर्मल कनेक्शन दिखता है, एक अंदर का जो हमारा रेक्टल एरिया रहता है और बाहर के हमारे स्किन से एक ट्रैक्ट बनी रहती है, उस कंडीशन को हम एनल फिस्चुला बोलते हैं। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स, अभी एनल फिस्चुला होता कैसे है। एनल फिस्चुला होता है फ्रेंड्स बहुत सारे रीजन से, जैसे कि डिलीवरी के टाइम ज़्यादा प्री मैच्योर या ज़्यादा प्रोलॉन्ग लेबर होता है। डिलीवरी के टाइम जब ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से क्या होता है, हमारे रेक्टम के एरिया पे प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से वो स्किन पे अगर वो प्रेशर गया तो वहाँ से एक सेंसिटिव पॉइंट ओपन होके वो रेक्टम के एरिया पे ओपनिंग बना लेती है। तो डिलीवरी के टाइम कभी कभी सी सेक्शन होता है, कभी कभी सीजेरियन डिलीवरी होती है। सीजेरियन सेक्शन में गलती की वजह से पेरिनियल एरिया जब कट करते हैं तो फिर उसमें भी वो कट करने की वजह से वहाँ एब्सेस फॉर्म हो जाते हैं और वो धीरे धीरे रेक्टम के एरिया में फैलने लगते हैं और एक ट्रैक बन जाता है जिसको हम फिस्चुला बोलते हैं। बाकी के भी कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, जैसे बहुत सारी डिजीज़ हैं, आईबीएस, इरिटेबल बॉवल डिजीज़। इसका मतलब क्या, आपको क्रॉन्स डिजीज़ भी अगर हुए हों तो उसकी वजह से भी एनल फिस्चुला बनते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, उसकी वजह से भी एनल फिस्चुला बनता है। कोई पेशेंट रहता है जो इम्यूनोसप्रेसेंट रहता है पेशेंट, जिसका मतलब ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हो गया, HIV का पेशेंट हो गया, और जो पेशेंट को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो वो पेशेंट में भी फिस्चुला बनने के बहुत रीज़न है। फोर्सफुल जो सेक्स बोलते हैं उसमें भी इंजरी की वजह से, रेक्टल एरिया के इंजरी की वजह से भी वहाँ फिस्चुला बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे तो कॉजेस हैं जहाँ हम फिस्चुला बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे कंडीशंस में बन सकते हैं। अभी हम सिम्टम्स देखते हैं। जैसे फिस्चुला अगर बना तो प्रेशर करते वक्त, जब बाथरूम में जाते वक्त, स्टूल पास करते वक्त, प्रेशर करते वक्त बहुत ही पेन होता है, क्योंकि वो जब हम प्रेशर करते हैं तो वो पार्ट पे भी वो प्रेशर लगता है जिसकी वजह से दर्द होता है। और जब भी पर्सन अगर बैठ के कुछ काम करेगा तो उसको बहुत ही तकलीफ होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब हम प्रेशर देते हैं तो वहाँ के पार्ट में भी सूजन आती है और हमारे वहाँ के सराउंडिंग में भी ब्लीडिंग होती है। तो कभी कभी स्टूल के साथ साथ उसमें ब्लीडिंग दिखाई देती है।
कभी कभी पस जब ज़्यादा हो जाता है तो पस के साथ साथ ब्लड भी आता है और उसमें से येलोइश या वाटरी डिस्चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, ये जब ट्रैक्ट होता है, इसमें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वेड होता है तो वहाँ पस आ सकते हैं। उसकी वजह से जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वेड होता है तो कभी कभी फीवर आ सकता है, चिल्स हो सकता है ना। अगर बहुत सारे लोग पेन की वजह से बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको ये पेन बर्दाश्त ना कर पाए, जिसकी वजह से वो टॉयलेट जाना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको इंटेंस पेन होगा। तो इसकी वजह से वो रेगुलर बॉवल मूवमेंट, पेट अपना नहीं साफ कर पाते, जिसकी वजह से कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी पर्सन को वो हो जाता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स, जो कि हम एनल फिस्टुला में देख सकते हैं। तो अभी तो ये एक नॉर्मल हम प्रिवेंशन बता सकते हैं जिनको एनल फिस्टुला के कंडीशंस हो सकते हैं। तो उसमें आप हैवी रिच फाइबर लीजिए, जो रोटी हो गया, स्टार्च जो हो गया। अब अगर आप फाइबर्स फूड लेंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशंस के जो कंडीशंस है वो जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे और नॉर्मल स्टूल होगा। हेल्दी डाइट लीजिए, बाहर का जो स्पाइसी हॉट थिंग्स, अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग्स जो भी हैं, जो भी ऐसे फूड्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं हमारे बॉवल मूवमेंट को, तो ऐसे ऐसे चीज़ें ना कीजिए। सिट्स बाथ लीजिए। सिट्स बाथ मतलब क्या होता है, एक टब में गर्म पानी रखिए। अगर जो वहाँ बर्निंग हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, तो टब में पानी रख के आप उधर 2 मिनट के लिए बैठिए, जिसकी वजह से वो गर्म पानी से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये सारे तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसका एलोपैथी में सिर्फ पेन किलर के अलावा सर्जरी इंटरवेंशन है, पर होम्योपैथिक में इसको सिर्फ मेडिसिन से दे के हम इसको 100% क्योर कर सकते हैं। तो आइए कुछ टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि एनल फिस्टुला में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, जब भी आपको फिस्चुला जैसे या एनएस के जगह, रेक्टम के जगह, अगर आपको वहाँ एक पिन पॉइंट भी जैसा आपको फील हो, आपको ऐसा लगे कि वहाँ पोर्स बन रहे हैं, वहाँ का एरिया रेड हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, और अगर आपका फिस्चुला के कंडीशन पे डाउट जा रहा है, तो सबसे पहले स्टेज में बेलाडोना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। वो स्टेज में पर्सन को फिस्चुला का डायग्नोसिस किया जाता है और उसमें उसके साथ साथ पर्सन को बुखार आता है, फीवर्स आते हैं, चिल्स आते हैं। ये बुखार बैक्टीरियल इन्फेक्शन का स्टार्टिंग स्टेज होता है और पस फॉर्मेशन का स्टार्टिंग स्टेज होता है, पर उस वक्त पस नहीं फॉर्म हुआ रहता है। सिर्फ रेक्टम एरिया की जगह अगर आपको इन्फ्लेम एरिया लगे या सूजन लगे और टच करने पे दुखे और सराउंडिंग पूरा रेडनेस दिखे और उसके साथ साथ बुखार आए, तो ये फर्स्ट स्टेज है एनल फिस्चुला का। तो उस कंडीशन में बेलाडोना बहुत अच्छी काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है हिपार सल्फ। हिपार सल्फ ये फर्स्ट स्टेज में ना काम करके ये सेकेंड स्टेज में काम करती है। इसका मतलब जहाँ सूजन, जहाँ ये सब कम होके वहाँ एप्सिस फॉर्म हो गया हो और वो एप्सिस टर्न होके पस में कन्वर्ट हुआ हो, जहाँ सूजन था, जहाँ रेडनेस था, वो कन्वर्ट होके पस में अगर फॉर्म हो गया हो और अगर वहाँ से डिस्चार्जेस हो रहे हैं और वहाँ का पार्ट सेंसिटिव है, टच करने पे वो पर्सन ओवर सेंसिटिव है, वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अगर ऐसे कंडीशंस दिखे तो उस कंडीशन में पस को निकालने के लिए हिपार सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, सिलिका। सिलिशिया जो मेडिसिन है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उसमें वाटरी डिस्चार्ज होता है। ये पस जो होता है वो पस कन्वर्ट हो जाता है साइनस में। इसका मतलब क्या, वहाँ से एक वाटरी डिस्चार्ज होगा, बहुत पतला सा डिस्चार्ज होता है, और ये भी पस को निकालने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें जो सराउंडिंग एरिया रहता है वो पूरा येलोइश हो जाता है और इसमें पेन बहुत सीवियर रहता है, पर इसमें रेडिश का कोई अपीयरेंस नहीं रहता, बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन नहीं रहता, ये सेकेंड स्टेज ऑफ पस फॉर्मेशन रहता है। तो इसमें जब वाटरी डिस्चार्ज हो और पस का फॉर्मेशन हुआ हो और पस निकालने के लिए सिलिशिया मेडिसिन बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है मायरिस्टिका।
फ्रेंड्स माइरिस्टिका ये स्पेसिफिक मेडिसिन है हमारे एनल फिस्चुला के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सक्रूशिएटिंग पेन रहेगा। इसमें पर्सन जब भी टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए जाएगा तो उसको बहुत ही पेन फील होता है। और ये पेन ना फील हो तो वो अपने स्टूल को वो होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन में भी जा सकता है। और जब भी वो पर्सन कॉन्स्टिपेशन में टर्न होता है तो वो पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि वो एक जगह पे ना बैठे, उठ जाए, वॉक करे, क्योंकि अगर उसने जैसे ही एक जगह पे वो बैठा, उसका वो प्रेशर वहाँ रेक्टम के एरिया पे जाता है, जिसकी वजह से बहुत दुखता है। और वो एक जगह पे नहीं बैठता है, वो इधर से उधर करता है बिकॉज ऑफ रेस्टलेसनेस। ये पेन की वजह से रेस्टलेस होता है। तो अगर ऐसे कंडीशंस दिखे तो माइरिस्टिका फ्रेंड्स उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं जिसका नाम है पेओनिया। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें जब पर्सन स्टूल के लिए जाता है, स्टूल करने के बाद इसको जो पेन रहता है वो अनबेयरेबल पेन रहता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और ये पेन स्टूल जाने के बाद बाथरूम के 1 घंटे 2 घंटे तक ये पेन चलता है। और यही पेन उसको इतना सीवियर इस कंडीशंस में डालती है, जिसके लिए पेओनिया मेडिसिन वो कंडीशंस को, वो पेन को कम करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये टॉप मोस्ट पेन किलर्स है, और आपके जो पस फॉर्म हुए हैं उसको निकालने के लिए टॉप मोस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई। आई होप मेरी बताई गई होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको पसंद आई। और कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर मेरी बताई गई होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।